गुरु क्या फरमा रहे हैं, गुरु ने क्या बोला है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या समझना है, किस रास्ते पर चलना है। जो मन सुनता है उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो जितने भी समुद्र हैं, जितनी भी पृथ्वी हैं, जो पाताल है, उन सब का व्यापक परमात्मा ही है। अब आपको पता है कि हर इंसान मृत्यु से डरता है कि यार मृत्यु होगी एक दिन, ये भी सच है, लेकिन डर भी लगता है इंसान को। बट जो परमात्मा की वाणी में लीन है, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नो गुरबानी नाउ। एंड परमात्मा हमसे यहाँ कृपा करवा रहा है कि जपजी साहिब की ट्रांसलेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड परमात्मा की कृपा से वो करवा भी रहा है YouTube के माध्यम से। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि भाई आपको और मुझको और सबको जो भी गुरबानी पढ़ता है उसको सारी चीज़ें क्लियर हो कि उसमें लिखा क्या है, गुरु क्या फरमा रहे हैं, गुरु ने क्या बोला है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या समझना है, किस रास्ते पर चलना है। वो पढ़ना तो है ही, पढ़ने के बाद उसका अर्थ भी समझ आना चाहिए, और अर्थ समझ आने के बाद उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो बेसिकली देखा होगा कि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन अर्थ कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है काफ़ी चीज़ों का। तो उसी की एक तैयारी कर रहे हैं हम कि भाई अर्थ हम बता सके लोगों को और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आज हम 8वें नंबर की पौड़ी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। पौड़ी नंबर 1 से देखना स्टार्ट करोगे तो अमेजिंग मज़ा आ जाएगा आपको। चैनल को सपोर्ट करना यार, लाइक कर दो अभी वीडियो को फटाफट से, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरे अंदर थोड़ा सा एंथुसियाज्म मतलब उत्साह पैदा होगा वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो चलिए पौड़ी नंबर 8 को हम एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोला है गुरु नानक देव जी ने। पौड़ी नंबर 8 है, सुनिए सिद्ध पीर सुनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह ने सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। ये जो पौड़ी है बहुत छोटी सी पौड़ी है, लेकिन छोटी सी पौड़ी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है गुरबानी के अंदर। ये तो आपको पता है, एक एक लाइन के अंदर पूरी दुनिया का ज्ञान है, पूरी दुनिया का ज्ञान। तो अब हम समझेंगे कि भाई इस पौड़ी के अंदर केवल 5 लाइन तो हैं, 5-6 लाइन है, लेकिन कितनी डीपली हैं उसको समझते हैं। और इसमें आपको पता लगेगा एक चीज़ कि भाई धरती आकाश को किसने बनाया है, इसके अंदर क्या है, दुनिया कहाँ है, पाताल क्या है, ये सारी चीज़ें इस पौड़ी के अंदर आपको पता लगने वाली है। सो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुनाथ। सुनिए का जहाँ भी मीनिंग आएगा वो आएगा लिसनिंग से, सुनना। किसे? परमात्मा की वाणी को। अगर हम परमात्मा की वाणी को सुनते हैं, उसके नाम को सुनते हैं, उस रब्बी रूपी नाम को बसाते हैं अपने अंदर, तो उसका मतलब यहाँ पर है सुनना। ठीक है, सुनिए का मतलब है एक ऐसा मन जो सुन रहा है, एक ऐसा इंसान, चाहे वो जीव है, एक ऐसा जीव, चाहे वो इंसान है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, मतलब एक ऐसा मन जो सुनने वाला मन है, जो परमात्मा को सुनता है। पहले तो इसे समझ चुके हैं हम कि सुनने का मतलब क्यों आया है। सो सुनिए सिद्ध पीर सुनाथ। सुनिए का मतलब एक ऐसा मन जो सुन रहा है, परमात्मा में लीन है, जो परमात्मा को सुनता है, उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे कोई सिद्ध। सिद्ध मतलब क्या होता है? महाज्ञानी पुरुष। पीर मतलब आप समझ चुके हैं, जो जितने भी सिद्ध पीर आ रहे हैं, टीचर्स जो भगवान के जो रास्ते पे चलना सिखाते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। सुर मतलब सूरमा, नाथ मतलब ये टीचर्स। तो ऐसी अवस्था, जैसी अवस्था उनकी होती है ना, परमात्मा के लिए, एक परमात्मा के ज्ञान में लीन रहते हैं। तो अगर आप वाणी को सुन भी रहे हो ना, तो आपकी भी अवस्था उनके जैसी हो जाती है, सिद्ध पीर सुरनाथ जैसी। बट आज के टाइम में अगर मैं इस टॉपिक से हट के बात करूं, तो आज के टाइम में तो जो पुराने पीर थे, सिद्ध थे, उनके जैसे सिद्ध पीर आज नहीं है। आज तो उन्हें गुरबानी का ज्ञान नहीं है, वो पढ़े भी नहीं है उन्होंने कभी, बस वो कपड़े पहन कर घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ जो लाइन लिखी है, जो प्योर सिद्ध है, प्योर पीर है, जो परमात्मा के रास्ते पे हमें लेके जाता है, उसके बारे में बात की गई है। जिस तरीके से उसकी अवस्था हो जाती है परमात्मा के लिए, ऐसे आपकी हो जाएगी अगर आप और मैं सुनते हैं तो। सुनिए सिद्ध पीर सुनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। सुनिए मतलब वही जो सुनता है। धरत मतलब धरती, धवल मतलब सपोर्ट, आकाश मतलब स्काई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यह जो धरती है, आकाश है, इनको किसका सपोर्ट है, ये हवा में कैसे चल रहे हैं, ये किस तरीके से व्यवस्थित हैं।
तो जो मन सुनता है उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो धरती है, आकाश है, वो भी, उनका भी आसरा जो है वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो गॉड है। मतलब जो मन सुनता है उसको ये समझ में आ जाती है बात कि धरती और आकाश भी उसी ने बनाए हैं, उसी के सब कुछ बना बनाया सिस्टम है, वो हर जगह व्यापक है। तो ये होगा सुनिए सिद्ध पिरसुनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पताल। सुनिए दीप, दीप का मतलब है ओशन, समुद्र, लो मतलब यहाँ पर जो बहुत सारी पृथ्वीज हैं वो, एंड पताल मतलब जो कोई बोलता है पताल पृथ्वी के नीचे है, कोई बोलता है पताल आकाश के अंदर है। इस तरीके से पताल की डेफिनेशन अलग अलग है। आपकी क्या डेफिनेशन है पताल के बारे में, आप क्या जानते हो कमेंट सेक्शन में बताना। सुनिए दीप लो पताल, जो मन सुनता है उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो जितने भी समुद्र हैं, जितनी भी पृथ्वी हैं, जो पाताल है, उन सब का व्यापक परमात्मा ही है, प्रभु ही है, उसी ने सब, वो हर जगह व्यापक है। और पाताल भी पता नहीं कितने पाताल हैं, धरती के अंदर भी बोला जाता है 7 पाताल हैं। जो भी जहाँ भी है सब उसी की कृपा से है, सब उसी ने बनाया है, उसी ने प्रकृति को रचा है। सुनिए दीप लोय पताल। नेक्स्ट लाइन बड़ी ही प्यारी लाइन है, सुनिए पोहने सके काल। सुनिए पोहने सके काल का मतलब ये, जो मन सुनता है, जो परमात्मा के बारे में बात करता है, जो परमात्मा को सुनता है, जो वाणी को सुनता है। काल का मतलब आता है मृत्यु से, और भाई काल से, काल का मतलब मृत्यु, डेथ। अब आपको पता है कि हर इंसान मृत्यु से डरता है कि यार मृत्यु होगी एक दिन, ये भी सच है, लेकिन डर भी लगता है इंसान को। बट जो परमात्मा की वाणी में लीन है, सुनिए पोहने सके काल, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब ऐसा नहीं कि काल नहीं आएगा, आएगा, उसको काल का भय नहीं होगा, उसके अंदर भय नहीं होगा। जो आम आदमी के अंदर भय होता है, डर होता है, वो डर उसके अंदर नहीं होगा जो परमात्मा को सुनता है। सुनिए पोहने सके काल। जैसे बहुत सारे मन हैं जो भी इंसान डरता है कि यार मौत आएगी, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, मैंने अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट जो उसके धुन में लीन है उसको कभी भी मौत का डर नहीं रहता। सुनिए पोहने सके काल, बड़ी प्यारी बात है। बहुत ही अगली लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है, मज़ा आ जाएगा आपको सुनकर, कि नानक भक्ता सदा विकास। नानक भक्ता मतलब नानक परमात्मा के लिए आता है, ओ नानक। भक्ता मतलब उसके डिवोटी, और विकास का मतलब होता है कि प्रसन्नता, अंदर से खुशबू, अंदर से महक, उसका मन हैप्पी रहता है, महकता रहता है, फॉरएवर इन ब्लिस, हमेशा आशीर्वाद में रहता है जो उसका भगत होता है, जो उसको सुनता है। तो नानक भक्ता सदा विकास मतलब कि भाई उसका मन हमेशा 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 ब्लेसिंग में रहता है, खुश रहता है, अंदर से प्रसन्न रहता है। सुनिए जो कि सुनता है, नानक भक्ता सदा विकास। लास्ट लाइन बड़ी प्यारी लाइन है, सुनिए दुख पाप का नाश। आपको लाइन से क्लियर हो चुका होगा कि जो मन सुनता है उसके दुख, उसके पाप इरेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके नाश हो जाता है उनका, उसके दुख का, उसके पाप का। सबसे मेन ट्रांसलेशन ये है कि भाई सुनना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन तो उसके बाद की बात है, पहले तो आपको सुनना होगा, पढ़ना होगा, फिर सुनना होगा, फिर एक्सप्लेनेशन की आती है बात। उसकी कृपा भी, सुनता भी वही है जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। पिछले हमने पौड़ी में सीखा था ये वीडियो को, आपने, आई होप कि आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गई है। सुनिए दुख पाप का नाश, कि उसके पापों का भी नाश हो जाता है। एंड अगर आपने अपना कोई विचार रखना है तो कमेंट में बताना कि मेरा ये विचार है। अगर आपको कोई पर्सनल अनुभव हुआ है परमात्मा के प्रति, गुरबानी के प्रति, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे पर्सनल मेरा ये अनुभव हुआ है। चलो एक बार पौड़ी को इकट्ठा करके ट्रांसलेशन को इकट्ठा कर लेते हैं और समझते हैं। सुनिए सिद्ध पिरसुनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पताल, सुनिए पोहने सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। मतलब अगर हम इसे ट्रांसलेशन देखें तो मेरे भाई कि सिद्ध पीर की अवस्था आपको मिल जाती है। धरती आकाश का भी मालिक वही है, दीप लो पताल सबका मालिक वही है। जिसने सुना है उसके सारे पाप कट जाते हैं, मन हमेशा विकास में रहता है, मतलब खूबसूरती में रहता है, प्रसन्नता में रहता है। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन, समरी एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कर लो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, हर मंडे में डालता हूँ शाम के 7 बजे वीडियो। एंड मेरे भाई लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताना, अपने फ्रेंड को, अपने परिवार को जरूर वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।